देखिए मौनी बाबा के सेवादार जो हैं हमें मौनी बाबा के दर्शन कराए हैं। ये हैं हमारे मौनी बाबा जी, जिन्हें वर्षों वर्षों से दूर दूर तक के लोग जानते हैं। आप देख रहे हैं जिन्होंने समाधि ली है। समाधि ब्रह्मचारी बाबा के हैं। ये ब्रह्मचारी बाबा का स्थान है बैठने का। अभी 10 दिन बाद इसमें समाधि ली है। हाँ, कहाँ पर अंदर समाधि ली है। देखिए अभी नहीं बना। अभी बता रहे हैं कि यहीं पे ब्रह्मचारी बाबा समाधि लिए हुए हैं। यही है, दीपक जल रहा है। यही परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी महाराज। हाँ, जिनका मैंने तस्वीर पहले दिखाया उनकी तस्वीरें लगी है। अभी इनकी मूर्ति यहाँ पे बनेगी, लगेगी। अभी समाधि लिए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 दिन हुआ बता रहे हैं। और बाबा का स्थान देखने योग्य है। यहाँ का स्थान आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। यहाँ का भोजन बनता है सामने। ये सामने जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, इसमें भोजन बनता है। डेली लोग भंडारे के लिए आते हैं, खाते हैं। यहाँ डेली भंडारा होता है। यही बात है ना भाई? बता रहे हैं कि यहाँ पे डेली भंडारा होता है बाबा का। जो भी बाहर से आते हैं वो खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। सारी व्यवस्था है, ऊपर भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं रहने के लिए। अभी अपने हाथ देखिए ब्रह्मचारी जी बनाए सब। जाली जो लगाए हैं सब अपने हाथ के, जो समाधि लिए हैं जी। ये जाली पूरी चौबगला घेरे, सब अपने हाथ से घेरे। ये जो जाली लग रही है, ब्रह्मचारी बाबा जो अभी अभी समाधि लिए हैं कुछ दिन पहले, वो अपने हाथों से ही बनाए हैं। ऊपर रहने के भी स्थान है। और जो भी घूमना चाहे इस जगह पे आए, मौनी बाबा का दर्शन करे, भंडारे का सेवा ले। स्वच्छ सुंदर वातावरण है, सब कुछ है। साथियों, इस समय हम लोग मौनी बाबा धाम पे आए हुए हैं। एक परम पूज्य बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी। आप लोग देख रहे हैं गौरा चौबेपुर गौरा वाराणसी परिवार में मौनी बाबा नाम है। ब्रह्मचारी बाबा का भी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ। ब्रह्मचारी महाराज मंदिर परिसर में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं भोलेनाथ की सवारी, नंदी महाराज जी करीब से देखते हैं। जय हो नंदी महाराज जी। आगे चलते हैं। महादेव जी का मंदिर है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पर अजय जी भोले बाबा से विनती करते हुए शंकर जी, पार्वती जी और उनके 2 पुत्र गणेश जी और कार्तिक जी, महाशिवलिंग अजय जी विनती दर्शन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए। सामने भी नंदी जी महाराज का फोटो है। आइए हम आप लोगों को हवन कुंड का दर्शन कराते हैं। ये है मौनी बाबा का हवन कुंड, जहाँ पे मौनी बाबा जी हवन कुंड करते थे। उसके बाद ब्रह्मचारी महाराज जी हवन कुंड करते रहे हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है। यहाँ पर यही वो स्थान है जहाँ 12 वर्षों तक पूजा पाठ होता रहा है। रामायण पूरा 12 वर्षों तक होता रहा है।
श्री राम कीर्तन भजन कीर्तन यहाँ पर एक लगातार 12 वर्षों तक चला है। यही वो स्थान है। आइए हम आप लोगों को और आगे ले चलते हैं जहाँ दुर्गा जी का मंदिर स्थापित है। भोले बाबा का मंदिर बहुत ऊंचा मंदिर है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई दिया है, बहुत ऊंचा है। जो भी दर्शन करना चाहे आएगा। यहाँ भंडारे का आयोजन रहता है हमेशा। सभी दर्शनार्थियों के लिए रहने खाने भोजन की व्यवस्था है। नहीं, इस सब में शिव जी के मंदिर के बगल में महाबली हनुमान जी का भी मंदिर है और आगे भोलेनाथ का छोटा सा मंदिर है। कोने कोने पे बनाया गया है। भगवान सबको सुख समृद्धि प्रदान करे। मनमोहक जगह है, बहुत ही मनमोहक जगह। साथियों, यही वो जगह है जहाँ पर 12 वर्षों तक लगातार कीर्तन हुआ है। लिखा भी है यहाँ है लिखा हुआ, इसी शब्दों का वर्णन होता रहा है। श्री राम हरे राम, श्री राम हरे हरे। यही शब्दों का वर्णन 12 वर्षों तक लगातार होता रहा है। यही वो स्थान है। जैसे अक्सर हंसते हैं। सती मैया का शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पर आप सेवादार हैं ना। देखिए माता मंदिर में यही सेवादार है। आप लोगों के सम्मुख पिछली बार कथा सुनने गई, कथा माता की सेवा करते रहते हैं। अब की बार शंकर भगवान कथा शुरू किए, लगी जहाज देखने। आगे शौचालय, मंदिर का शौचालय है। यहाँ पर शादी ब्याह पूजा पाठ सब कुछ होता है। गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर स्थान, अति दिव्य स्थान, देखने योग्य है। सुनहरा मौका हाथ से जाने न पाए। जिसको जब भी जहाँ भी समय मिले जरूर आकर देखे। साथियों, इस समय हम लोग मौनी बाबा धाम पे आए हुए हैं। एक परम पूज्य बाबा ब्रह्मचारी महाराज जी। आप लोग देख रहे हैं गौरा चौबेपुर गौरा वाराणसी परिवार में मौनी बाबा धाम है। ब्रह्मचारी बाबा का भी कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। ब्रह्मचारी महाराज